भाव भरे हृदय से करतल ध्वनि करते हुए सब लोग बोलेंगे, क्योंकि एक बार द्वापर युग के अंत और कलियुग के प्रारंभ जब का संधि का समय था, कलियुग प्रारंभ हो रहा था, द्वापर का अंत हो रहा था। इसी संधि के समय पर जब महर्षि वेदव्यास भगवान इस धराधाम पर संवरण कर रहे थे, अपनी लेखनी को उन्हीं के कुछ शिष्यों ने जाकर उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ है, हम जानना चाहते हैं, कृपया आप उस प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। महर्षि वेदव्यास ने पूछा, आप लोग अपना प्रश्न रखे तब दो। तो शिष्यों ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन है। अब जघन्य क्या होता है यह तो पता होगा। जघन्य माने सबसे पापी। जघन्य अपराध उसको कहते हैं जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। अपराध कुछ क्षमा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, बस दंड ही उसका विधान होता है। तो जघन्य मतलब सबसे संसार का पापी पुरुष कौन हो सकता है। तो महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और कहा कि हम तो अपने मन का जो मंतव्य है उसको प्रदान करेंगे ही, लेकिन इससे पूर्व हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि आप लोगों की दृष्टि में संसार का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन हो सकता है। आप लोग अपने अपने विचार रखें। ऐसा सुन करके महर्षि वेदव्यास के शिष्यों ने निवेदन किया, तो उनमें से कुछ लोग बोले, केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः। कहा, गुरुदेव हमको तो लगता है कि संसार में सबसे बड़ा जघन्य वही है जिसके पास धन माने रुपया पैसा नहीं। बोले क्यों? बोले धन से ही तो संसार के सारे काम हो रहे हैं, और जिसके पास धन ही नहीं है वह क्या कर पाएगा। तो बोले धन का प्राप्त होना सौभाग्य की बात है। किसी प्रारब्ध के कर्म के वशीभूत होकर संसार में अगर कोई निर्धन है तो अवश्य ही उसके कर्मों के दोष का परिणाम है। तो जघन्य हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति वह नहीं हो सकता जिसके पास धन न हो। और आप लोग अपना मंतव्य प्रकट करें। तो कुछ लोगों ने कहा, केचिद वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः। कुछ लोगों ने कहा, गुरुदेव अगर धनहीन लोग जघन्य नहीं है तो संसार में जिसके पास कोई गुण नहीं है वह सबसे बड़ा जघन्य हो सकता है। महर्षि वेदव्यास पुनः मुस्कुराए और कहा कि गुणवान होना संसार में जीवन यापन करने के लिए अत्यावश्यक है। बिना किसी गुण के आश्रय लिए संसार में जीवन यापन सुगमता पूर्वक कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो गुणवान होना आवश्यक है, लेकिन गुणहीन होना सबसे बड़ा जघन्य होना नहीं है।
तो कुछ लोगों ने कहा जिसके पास सुंदर रूप नहीं है वो जघन्य हो सकता है, जिसके पास बल नहीं है वो जघन्य हो सकता है। अपना अपना मंतव्य सब लोग देते गए और महर्षि वेद व्यास सबको नकारते गए, नहीं ये सबसे बड़ा जघन्य नहीं हो सकता। तब शिष्यों ने अंत में हार थक कर पूछा कि गुरुदेव हम तो जितना समझते थे उतना आपके समक्ष रखा, अब आप अपना मंतव्य बतलाइए कि आप सबसे बड़ा जघन्य किसको मानते हैं। तब महर्षि वेद व्यास कहते हैं केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः, व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण विज्ञः, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। समस्त वेद वेदांग के जानने वाले, समस्त शास्त्रों के प्रणयन करने वाले और अखिल विश्व ब्रह्मांड को ज्ञान का प्रकाश देने वाले महर्षि वेद व्यास संसार में जितना भी ज्ञान आज दृष्टिगोचर हो रहा है, विज्ञान अनुभव में आ रहा है, उस सब को शास्त्र कहते हैं कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। महर्षि वेद व्यास का जूठन ही सारा संसार में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं जो महर्षि वेद व्यास से अछूता रहा है। आज उसको समझने में हम और आप अक्षम हो गए, ये हमारी गलती का परिणाम है। आपके अपने पूर्वज 150 वर्ष लोग पहले भले मानते थे कि धरती चपटी है, जो पढ़े लिखे नहीं थे उसके आधार पर हम लोगों ने भी मान लिया कि धरती चपटी होगी, लेकिन हमारे शास्त्र कभी नहीं कहते कि धरती चपटी है। और जो अपने आप को इस संसार में सबसे लेटेस्ट और बेस्ट रिलीजन वाले मानते हैं, जो अपनी धार्मिक पुस्तकों को आसमानी किताब मानते हैं, जो 1000-2000 वर्ष पहले किताबें लिखी गई, उन किताबों में भी लिखा है कि धरती चपटी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इसमें 1-2 जगह नहीं अनेकों जगह भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ है। और भूगोल का मतलब क्या होता है? धरती गोल है। अगर महर्षि लोग नहीं जानते कि धरती गोल है कि चपटी है, तो भूमंडल का वर्णन करते समय भूगोल शब्द का प्रयोग करते कि वह भी लिख देते कि धरती सपाट है, चपटी है। तो व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारे संसार का ज्ञान विज्ञान महर्षि वेद व्यास का जूठन कहलाता है। ऐसे महर्षि वेद व्यास बोले कि शिष्यों, इस भ्रम को अपने अंतःकरण से सदा सदा के लिए निकाल दो कि गुणहीन लोग सबसे बड़े जघन्य है, धनहीन लोग सबसे बड़े जघन्य है, रूपहीन लोग सबसे बड़े जघन्य है, बलहीन लोग सबसे बड़े जघन्य है। जघन्य सबसे बड़ा कौन है? बोले नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य। जो भगवान नारायण का स्मरण नहीं करता वही संसार में सबसे बड़ा जघन्य है। संपदो संपदः नैव